कॉस्ट ऑफ फेलिंग वन सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट। देखो, जब भी मैं ना ऐसे डीमोटिवेटेड होता था या फिर 2-3 दिन बहुत इनकंसिस्टेंट होता था अपनी पढ़ाई को लेकर, तो मैं कैलकुलेट करता रहता था कि यार सुन, अगर तूने मेहनत नहीं करी पागल, अगर तूने जो है पढ़ाई को अपना टाइम नहीं दिया और वो सारी चीजें नहीं करी जो कि एक पास होने वाला बच्चा कर रहा होगा अभी, तो तेरे को नुकसान कितना होगा एक बार नंबर पे लिख के तो देख। और मैंने ये कहीं ना अपनी डायरी में लिख लेता था, कभी कभी वॉल पर चिपका लेता था, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि भाई देख, इतने रुपए का नुकसान होगा मॉनेटरी वैल्यू में, आप समझ ले, तेरे को एग्जाम अच्छे से पढ़ के देनी है या नहीं देनी। तो चलो आज आपके साथ इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, बिकॉज ये ना मुझे लगता है दोनों बच्चों को हेल्प करेगी। एक बच्चा जो कि अभी पढ़ाई कर रहा होगा, अच्छे से मेहनत कर रहा होगा, उसको एक मोटिवेशन देगी कि हाँ भाई चलो एक फायदा होने वाला है, 6 महीने पहले मैं जो है सीए बन जाऊंगा। बिकॉज अगर फाउंडेशन आपने सही टाइम पर क्रैक किया तो आपको फाइनल में जो अटेम्प्ट शायद 6 महीने लग सकते थे वो नहीं लगेंगे, वो सेव हो जाएंगे। और जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा था, नालायक बुद्धू, वो शायद अब पढ़ने लगे, उसको मन में आए कि नहीं भाई इतने रुपए का नुकसान होने वाला है और मैंने सोच रखा है कि मुझे सीए तो बनना है, तो भाई मैं नुकसान क्यों करवाऊं अपना। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो सर सैलरी, जॉब के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो 10 से 12 लाख का पैकेज आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑफर होता है। उसके हिसाब से 6 मंथ्स की सैलरी आपकी 1 लाख इंटू 6 दैट कम्स टू 6 लाख रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान हमको दिखता है। ये तो शायद आपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता होगा, लेकिन इसके अलावा भी खर्चे हैं जो शायद आप अभी ना ऐसे इग्नोर करते होंगे। मैं आपको गिनवा देता हूं। दूसरा खर्चा, बात यह है दोस्त, जून 2024 में सिलेबस चेंज होने वाला है, कुछ नई चीजें ऐड होने वाली है, जिसकी वजह से शायद तुमको नई क्लासेस लेकर पढ़ाई करना पड़े, बुक्स खरीदना पड़े, कोचिंग्स लेना पड़े। उसकी कॉस्ट लगभग आप ये मान के चलो 20-25 हजार और हो जाएगी। तो 6 लाख में 20-25 हजार आप ये भी ऐड कर दो। तीसरा, सर अगर आप 6 महीने और डिले करते हैं अपना सीए फाइनल के रिजल्ट में, बिकॉज यहां पर डिले किया तो सीए फाइनल में भी 6 महीने लेट हो जाएगा ना चीजें, तो अगर वहां पर आप डिले करते हैं तो 6 महीने आपको शायद और एडिशनल बाहर रहना पड़ेगा, किसी हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ेगा, खाना वगैरह का भी खर्चा होगा। जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं अभी वो आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये चीज। तो 6 महीने का जो एडिशनल कॉस्ट है, अगर आप बाहर रहकर ये सब चीजें कर रहे हो, तो 6 महीना इंटू मैंने ऑन एन एवरेज 5000 पकड़ा है, तो 6 मंथ्स इंटू 5000 30,000 आप ये भी ऐड कर लीजिए, ऐड करते जाइएगा। फोर्थ, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपीज मंथ अर्न करते अपनी जॉब से, है ना, 1 लाख रुपए महीना आप अर्न करते फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, टोटल कितना हुआ 6 लाख। तो मुझे लगता है ठीक है, पहले मंथ में दूसरे मंथ में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो जाता, बट ऑन एन एवरेज जो आप सेव करते अराउंड 40-50% तो सेव कर लेते दोस्त। जो 50% आप सेव करते दैट इज 6 लाख रुपए कमाए 6 महीने में, उसका 50% सेव किया दैट इज 3 लाख रुपीज। अब इसको आप कहीं इन्वेस्ट करते, बिजनेस में डालते, एफडी करते, स्टॉक मार्केट में डालते, इंडेक्स फंड में डालते, म्यूचुअल फंड में डालते, तो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में जब ये ग्रोथ देखता ना, तो आपको 3 लाख इंटू 10% तो कहीं ना कहीं आपको अर्न करके देता। लेकिन आपने अमाउंट ही नहीं कमाया, 6 लाख रुपए ही नहीं कमाया, तो 3 लाख रुपए भी नहीं कमाया, और 3 लाख रुपए नहीं कमाए तो कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं करे, और इन्वेस्ट नहीं करे तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो 3 लाख का 10% मुझे लगता है 30,000 और आप इस फिगर्स में ऐड कर लीजिए। अगर आप टोटल देखोगे तो अराउंड ये फिगर 7-7.5 लाख को जो है अप्रोच कर रहा होगा। लेकिन इसके अलावा आप पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी कुछ अर्न कर सकते होंगे जॉब के साथ, अगर ऐसा मन हुआ कहीं पर। फैमिली जो रिलेटिव्स होंगे आपके, वो शायद और किसी सीए से सर्विस ले रहे होंगे, उनकी आप हेल्प कर दो, तो ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से 40-50 हजार रुपए जो है आप जॉब के साथ शायद बना लो, मंथ का 10,000 और कुछ करने लगो पार्ट टाइम में, तो लगभग ये मान के चलिए 7.5 लाख से 8 लाख का नुकसान कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। तो ये माइंड में आपके रहेगा ना, तो हमेशा हर दिन ऐसे पुश मिलेगी कि भाई उठ जा, पढ़ ले। रात को जब ऐसे सोने का मन करेगा तो बोलेगा जो है आपकी टेबल पे रखा हुआ कागज कि भाई पढ़ ले, थोड़ा सा स्ट्रेच कर खुद को, बोल कि 7.5-8 लाख रुपए गए काम से, अगर मैंने अटेम्प्ट के लिए अच्छी मेहनत नहीं करी। लेकिन बच्चा क्या है, नहीं यार कर लेंगे, क्या ही जाता है। आप सोचो 7.5-8 लाख रुपए को आप बचे हुए दिन से अगर डिवाइड करोगे तो हर दिन लगभग ऐसे माइंड में चलना चाहिए 10-11-12 हजार रुपए का तो नुकसान मैं हर दिन कर रहा हूं। मतलब आप नहीं पढ़ के बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। अगर ये रियलाइज हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ना एक डेडिकेटेड वे में चलेगी कि हाँ भाई नुकसान कर दूंगा, मैं अपना नुकसान कर दूंगा, फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली। इमोशनल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी ढेर सारे हैं। मतलब ये समझो कि अगले 6 महीने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने नहीं जा पाओगे, वो सारी मूवीज जो आपने प्लान कर रखी होती वो भी और डिले होती जाएंगी। ऐसा वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, दशहरा वगैरह आता है, दिवाली आती है, फेस्टिवल्स आते हैं, ये भी शायद आपको
जो है सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने घर से दूर रहना पड़े, तो ये 6 महीने तक चाहिए, ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मूवीज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मजे हो गए, तो क्यों ये सारा एक्स्ट्रा ले रहे हो भाई साहब? अगर आप अभी बचे हुए 2-3 महीने में इज्जत से पढ़ लिए सीए फाउंडेशन के लिए और एक बार में एग्जाम निकाल दी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बिग टारगेट दैट सीए फाइनल एग्जाम्स के पास आने लगोगे, और जैसे जैसे पास आओगे उतना ज्यादा मजा आएगा। बट द पॉइंट इज, आप इमेजिन करो खुद को कि हाँ भाई मैं अकेला हूं, लेकिन मैं जल्दी सीए बन गया तो अपनी फैमिली की मैं हेल्प कर सकता हूं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूं, उनको नॉन फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता हूं। बट द पॉइंट इज, अगर मुझे अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा आज सीए बनना, सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर करना। बट फिर भी आप एक ऐसे बच्चे हो जो शायद अभी फोकस नहीं कर पा रहा है, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है फॉर द कमिंग सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम। आई हैव अ ग्रेट अनाउंसमेंट फॉर यू। वी आर कमिंग विद 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि पिछले 3 अटेम्प्ट से चल रहा है और उसके रिजल्ट फैंटास्टिक है। बिकॉज इस बैच में हम आपसे करवाते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आसान नहीं होती। 3 से 4 टेस्ट देना हर सब्जेक्ट के जान निकल जाती है दोस्त। बिकॉज यहां पर पहले आपको रिवीजन करना है, सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और फिर हमारे सामने लाइव टेस्ट देना है। आप अनशेड्यूल भी दे सकते हो, बट वी कंसिडर कि आप 3 आवर्स का हमारे साथ वो टेस्ट लिखें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स भी आप दे सकते हैं हमारे साथ, जहां पर आपको पता चलता है, अपनी गलतियां इवेल्युएट करने का मौका मिलता है, वो कमेंट्स आपको जानने का मौका मिलता है जो शायद आप करते जब आप एग्जाम फाइनली लिखते। ये जो प्रोग्राम है, दिस कम्स विथ 100% रिफंड पॉलिसी। मतलब कि अगर आपने मेहनत करी, सेशंस हमारे जो डेडिकेटेड होते हैं, जहां हम आपको बताते हैं कि 60 दिन में कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है, एबीसी एनालिसिस कैसे करनी है, 30-40 डेज में कैसे खुद को बोलना है कि फटाफट कैसे दौड़ना है, ये सारा काम हम आपको करवा के देते हैं। एबीसी एनालिसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइनर्स क्या होते हैं, जो कि हमको लिख के आने हैं इन आवर आंसर शीट टू इंक्रीज आवर मार्क्स टू 20-30%। और ये सब करने के बाद भी जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वी गिव यू 100% रिफंड, कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन टेक योर मनी बैक। बट द पॉइंट इज, हम मेहनत इतनी कराएंगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन दैट सेशन। प्राइस जो है सर नॉर्मली 4000 होता है, बट अभी हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज ओनली 1999, जहां पर 51 सीट्स हैं फॉर 50% ऑफ। हेलो एवरीवन, दिस इज गुरमीत सिंह ऑफ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट। मैं यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स प्लेटफॉर्म के फीडबैक के बारे में बताने आया हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्टूडेंट हु स्टडी प्रोफेशनल टाइप ऑफ कोर्सेज, राइट। एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के मेंटरशिप की अगर बात करूँ तो सबसे पहले बहुत ही अच्छी रहती है। एंड इनफैक्ट हर मेंटरशिप सेशन के बाद एक मोटिवेशनल फील आता है कि बस अब जो मैंने सोच लिया है मन में कि मैंने सीए करनी है, मतलब वो माइंड में एक फील रिमेंबर दैट फीलिंग्स, राइट, वो एक वापस से एक अंदर आग लग जाती है किसी चीज़ को पा लेने की। तो वैसा एक मोटिवेशन सा आ जाता है। एंड जो हमारे एजुकेटर्स हैं, मेंटरशिप एजुकेटर्स, रियली अमेजिंग। एंड अब मैं अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की बात बताऊं तो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का पूरा पेपर देते हैं, एंड सामने एजुकेटर्स बैठे रहते हैं हमारे जूम सेशन के द्वारा, एंड उसको पूरा 100 मार्क्स का 3 आवर्स में, जैसे कि हमें एग्जाम हॉल में लिखना होता है 3 आवर्स में, मैं एक 3 आवर्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसी बात है कि मैं अकाउंट्स और लॉ की बात कर रहा हूँ, बाकी पहले 2 मिलते हैं 2 घंटे, तो ये पूरा बैठ कर उनके सामने लिखना होता है। और ये बाकायदा सीए के द्वारा चेक होके आता है हमारी कॉपीज़। Hi everyone, myself Gitanjali Sharma and I am preparing for my CA Foundation December 2023 attempt from Lifelong Learners. And the best thing about Lifelong Learners is its weekly mentorship sessions. इन सेशंस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। पूरे वीक के लिए एक रोड मैप क्लियर हो जाता है और सीए मोहित सर और अंकित सर बहुत अच्छे से हमें इन सेशंस में गाइड करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और एक अलग टाइप का मोटिवेशन, एक अलग लेवल का जोश इंक्रीज होता है इन सेशंस के बाद। एंड लाइफलॉन्ग लर्नर्स की टेस्ट सीरीज लिखने के बाद मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चलने लगी हैं, जो मैं मेरे पिछले लास्ट 3 अटेम्प्ट से करती आ रही थी मिस्टेक्स, और अब इन टेस्ट को देने के बाद मेरा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और सीए मोहित सर एंड सीए अंकित सर बोथ आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हम्बल। दे कंडक्टेड 5 AM मॉर्निंग सेशंस फॉर अस। इन सेशंस की वजह से मुझे मेरे पूरे दिन की एक रूटीन बन गई है। मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लग गया है। सो द होल क्रेडिट गोज टू सीए मोहित सर एंड सीए अंकित सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। थैंक यू। So I will see you in the batch. Join right now. और हाँ, शायद मैं एक फिगर आपको बताना भूल गया कि 1 लाख रुपए का और नुकसान आपका हो सकता है, बिकॉज अगर अटेम्प्ट लग गए तो जनरली जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हैं या फिर जिनके अटेम्प्ट कम लगते हैं ना, उनको 1-1.5 लाख रुपए का ज्यादा पैकेज मिलता है, तो उसमें ऐड कर लेना दोस्त। और ये सब ना अंदर से बूस्टअप होना चाहिए खुद को कि हाँ भाई नुकसान कर रहा हूं मैं, पढ़ ले करके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।